मोहम्मद रफ़ी, एक नाम जो जहन में मिश्री सी घोल देता है। हम धन्य हैं जिसे इस युग में एक ऐसी रूहानी आवाज सुनने का मौका मिला। पर क्या आपको पता है, एक बार हर दिल अजीज और महान गायक मोहम्मद रफ़ी ने भी मौलवियों के कहने पर फिल्मों में गाना बंद कर दिया था। वो भी तब जब वो अपने करियर के शिखर पर थे। ये चांद सा रोशन चेहरा। तो चलिए आज बात उस वक्त की जब मजहबी कट्टरपंथियों की बातों में सुर के सरताज भी आ गए थे। ये बात तब की है जब मोहम्मद रफ़ी साहब हज पर गए तो उन्हें कहा गया कि अब आप हाजी हो गए हैं, इसलिए अब आपको गाना बजाना सब बंद कर देना चाहिए। रफ़ी साहब एक सीधे सच्चे और बेहद शरीफ इंसान थे। वो लोगों की बातों में आ गए और उन्होंने गाना छोड़ दिया, जिससे फिल्मी दुनिया में हड़कंप मच गया। जिस गायक की दीवानगी लोगों के सिर चढ़ कर बोल रही हो, वो अगर अचानक गाना बंद कर दे तो उनके प्रशंसकों के दिल पर क्या बीतेगी, ये कल्पना से भी परे है। बदन पे सितारे लपेटे हुए। इस घटना की तस्दीक खुद रफ़ी साहब के बेटे शाहिद रफ़ी ने की है। उन्होंने कहा कि ये किस्सा 1971 का है, जब रफ़ी साहब और उनकी बेगम हज करने गए थे। वहां से लौटने के बाद मौलवियों ने कहा कि अब आप हाजी हो गए और अब आपको फिल्मों में नहीं गाना चाहिए, क्योंकि इस्लाम में गायकी और मौसीकी हराम है। खुदा को गाना बजाना सख्त नापसंद है। सीधे साधे रफ़ी साहब मौलवियों की बातों में आ गए और उन्होंने गाना बंद कर दिया। अब रफ़ी साहब के पास कुछ खास जमा पूंजी तो थी नहीं, क्योंकि उन्होंने हमेशा ही अपना मेहनताना काफी कम रखा। जिसने नहीं दिया उससे मांगा भी नहीं। ऐसे सच्चे इंसान के घर का चूल्हा आखिर कैसे जले अगर वो अपना काम बंद करके घर बैठ जाए तो। घर में पैसे की किल्लत शुरू हो गई। रफ़ी साहब के बच्चों ने भी समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, वो अपने गाने से ही पहचाने जाते हैं और उनके चाहने वालों की संख्या भी करोड़ों में है। ऐसे में गाना छोड़ देने से उनके फैंस को भी धक्का लगेगा। उनके भाइयों ने समझाया कि आपका गला ही परिवार के रोजगार का जरिया है। तो पल खाते एक नदिया। अब आप ना कोई नौकरी कर सकते हैं और ना कोई बिजनेस, बस अल्लाह ने जो गला दिया, जो इतनी खूबसूरत आवाज बख्शी, वही सब कुछ है। इसलिए आप फिल्मों में फिर से गाइए। और आखिर में जब नौशाद साहब ने उन्हें समझाया कि ये गाना छोड़कर गलत कर रहे हो मियाँ, ईमानदारी का पेशा कर रहे हो, किसी का दिल नहीं दुखा रहे, यह भी एक इबादत है, अब बहुत हो गया, अब गाना शुरू कर दो। तब रफ़ी साहब ने फिर से गाना शुरू कर दिया। ये तो भला हो नौशाद साहब का और रफ़ी साहब के बेटों का, जिनकी सलाह मानकर उन्होंने फिर से गाना शुरू किया। और अपनी वापसी के बाद करीब 8 साल तक वह लगातार गीत गाते रहे। मोहम्मद रफ़ी आज भी हमारे दिल में बसते हैं। इतने गायक आए और चले गए, पर उनसे बेहतर तो क्या कोई उनके करीब भी नहीं पहुंच पाया। किसे देख कर हाय शर्मा